हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और क्लास 12th की प्रिपरेशन जो है वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और उसी तैयारी को बच्चे लगातार अच्छा रखने के लिए हम लोग जो हैं आपसे जुड़ने जा रहे हैं। देखो बच्चा, सबसे तो पहले आपका हमारे इस नए नवेले चैनल में हार्दिक स्वागत है, फिजिक्स बाय विपिन सर। और देखो बच्चे, इस चैनल पे आपको आज के बाद हर रोज़ क्लास 12th एज वेल एज क्लास 11th की जो फिज़िक्स है आपको हर रोज़ मिलने वाली है। चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, आपके हर एक डाउट आपको हर दिन यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। आपको बच्चा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। हालांकि आप लोगों ने 12th पढ़ ली है, बहुत सारे आपके डाउट्स भी होंगे 12th में। यदि आप हैं, यदि आप 11th में हैं, बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके न्यूमेरिकल्स को लेके। पर नो टेंशन, हर रोज़ मैं एकदम जीरो से आपको हीरो बना दूंगा बच्चा कुछ समय बाद। बस कुछ कंडीशन शर्त ये हैं कि आपको हमसे जुड़े रहना होगा। और देखो बच्चे, मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ बेसिक से। यदि आपको कुछ भी नहीं आता तो बच्चे आज से आप मेरे साथ जुड़े रहना। मैं वादा करता हूँ आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करने वाले हो फिजिक्स के अंदर। और देखो बच्चा, आज जैसे कि मैंने बोला कि शुरुआत हम करने जा रहे हैं बेसिक से, तो मैं शुरुआत करूँगा चैप्टर फर्स्ट से ही, ठीक है। और उसका नाम आप लोग जानते हैं, जो है सर क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बच्चे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वैद्युत आवेश और क्षेत्र। वैद्युत आवेश और क्षेत्र। देखो बच्चा, पहले तो अपने इसके नाम के बारे में जान लेते हैं सर कि इलेक्ट्रिक क्या होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूँगा इलेक्ट्रिक क्या होता है सर। तो इलेक्ट्रिक क्या होता है, द स्टडी ऑफ चार्ज। हिंदी में यदि मैं कहूँ कि सर वैद्युत क्या होता है, तो आवेश के बारे में अध्ययन को ही क्या क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कहते हैं। क्या बोला है मैंने बोला द स्टडी ऑफ चार्ज। द स्टडी ऑफ चार्ज, इसको यही क्या कहते हैं सर, इलेक्ट्रिक, या फिर आवेश के बारे में अध्ययन को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत बोलते हैं। देखो बच्चा, ये दो टाइप्स के आप पढ़ने वाले हैं, आपने वैसे पढ़ भी लिया होगा। 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से सर। एक तो स्टैटिक चार्ज और एक मोशन चार्ज। नाम से ही क्लियर है बच्चा पार्टी। स्टैटिक मीन टू से जब कोई ऑब्जेक्ट किस में हो, रेस्ट में हो, तो स्टैटिक मीन टू से स्थिर वैद्युत, इसको कहते हैं स्थिर वैद्युत। और इसका मतलब क्या होता है सर, मोशन मीन टू से जब कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, मोशन में हो, गतिमान हो, तो इनको अपन क्या पढ़ते हैं, गतिमान वैद्युत। गतिमान वैद्युत और स्थिर वैद्युत, ये 2 प्रकार के क्या होती हैं, हमारी इलेक्ट्रिक होती हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज यदि मैं कहूँ तो भी बात सेम ही है। देखो, स्थिर मतलब बच्चा पार्टी, या फिर स्टैटिक चार्ज मतलब यहाँ पे चार्ज जो है वो स्टैटिक रहने वाले हैं, एट रेस्ट पे रहने वाले हैं। और यहाँ पे क्या होने वाला है, चार्ज मोशन में होने वाले हैं। देखो बच्चा, वैसे आपने पढ़ लिया चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी, और सेकंड जो है ना, वहाँ पे आपने पढ़ा था किसके बारे में, जब आवेश क्या हो, चैप्टर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, जहाँ पे आवेश स्टैटिक था, रेस्ट पे था। और यहाँ पे क्या होता है सर, जब आवेश मोशन में होता है। ये कौन से चैप्टर है सर, तो चैप्टर 3rd, 4th, 5th, 6th जो है, इसमें आपने क्या पढ़ा था, जब चार्ज मोशन में होता है। इसकी सारी फिनोमिना क्या होती हैं, इसमें क्या होती हैं, अपन नो डाउट सब कुछ पढ़ने वाले हैं। और मैं आज से शुरुआत करूंगा बच्चा चैप्टर फर्स्ट के ही, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी अबाउट इलेक्ट्रिक के बारे में। अब मैं बात करता हूँ चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है सर। देखो बच्चे, चार्ज के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है हमारी बुक्स में, और बहुत कुछ आपने देखा भी होगा कि चार्ज क्या होता है सर। चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो क्या करती है सर, जो अराइज करती है, उत्पन्न करती है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मैंने क्या बोला, चार्ज क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल जो क्या अराइज करे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड।
देखो बच्चा, ये आपने वैसे पढ़ लिया होगा। मैं कुछ प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ जहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले बच्चा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। और सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ किसके बारे में? देखो बच्चा, मास और वैल्यू के बारे में। ठीक है, मास और वैल्यू के बारे में, या इसको मैं चार्ज भी कह सकता हूँ। इन पे कौन सा चार्ज होता है सर? मास किसका सर? तो चार्ज किस पे? देखो बच्चा, चार्ज होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, सबको पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और नेगेटिव जो चार्ज सर वो किस पे होता है? तो बच्चा, नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। किस पे होता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। इस पे सर कितना चार्ज, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो सबको पता है सर, ये माइनस में होती है 1.6 10 to the -19 कूलाम। सी दैट मीन्स सर कूलाम क्या होती है सर? यूनिट ऑफ चार्ज, जैसा कि आपको पता है। और सेकंड यहाँ पे आता है बच्चा पॉजिटिव चार्ज। क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। सर पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? तो बच्चा ये होता है प्रोटॉन्स पर। किस पे होता है? प्रोटॉन्स पर। इसकी वैल्यू क्या होती है सर? सेम विथ बट अपोजिट में टू से सर ये प्लस होती है 1.6 10 to the -19 कूलाम। इतना क्लियर हुआ बच्चा? मैंने क्या बोला कि चार्ज जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है सर। और नेगेटिव चार्ज पे कितना वैल्यू होती है? तो मैंने लिख दी है -1.6 10 to the -19 कूलाम। देखो बच्चा, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत सारी काम आती हैं और आगे भी वैसे भी काम में आने वाली हैं। तो ये तो बच्चे बात होगी चार्ज। यदि मैं बात करूं मास की, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है? वो बच्चा होता है 9.1 10 to the -31 kg। और यदि मैं बात करूं मास ऑफ प्रोटॉन, तो कितना होता है सर? ये होता है 1.67 10 to the -27 kg। तो बच्चा ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10 to the -7 बच्चा। और एक चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि न्यूमेरिकल से बच्चे वैल्यू काम आती है। ठीक है, ये चाहे वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो, चाहे वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि बच्चा इन दोनों में से किसका मास ज़्यादा होता है? अब यदि यही क्लास यदि ऑफलाइन हो रही होती तो बच्चों का आंसर ये होता अक्सर कि सर ये है, पर एक्चुअल में ये नहीं है। तो कौन सा है सर? ये मतलब मास ऑफ प्रोटॉन जो है ना बच्चा, वो ग्रेटर देन होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चा बाटी। ठीक है, और फिर पढ़ेंगे अपने इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है सर? जो हमने पहले पढ़ा, क्या सर? कि सर सेम चार्ज जो होते हैं ना, सेम चार्ज वो क्या करते हैं? सेम चार्ज क्या करते हैं? वो करते हैं रिपेल। और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्शन। ये बेसिक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। यदि पॉजिटिव चार्ज यदि है तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, यदि अपोजिट चार्ज है तो क्या करेंगे? अट्रैक्शन ईच अदर। ठीक है, और यदि इसकी और अपन प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं थर्ड जो आएगी वो आएगी यहाँ पे इसका एडेटिव नेचर। एडेटिव नेचर ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या होता है सर? मान लीजिए बच्चों कि दो सिस्टम है और यहाँ पे चार्ज था 2 कूलाम और यहाँ पे चार्ज था 0 कूलाम, मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ पे चार्ज था। दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है ना, दोनों को मैंने आपस में मिला दिया, दोनों सिस्टम को। तो उसके बाद में आफ्टर दैट क्या हुआ? इस पे 70 कूलाम चार्ज रिमेन रहा। तो सर इस पे कितना चार्ज आया? सिंपल सा जवाब बच्चा, कितना होने वाला है? 30। ओके, ठीक है। लीजिए यहाँ पे है +20 कूलाम चार्ज और -10 कूलाम चार्ज। तो सर यहाँ पे नेट चार्ज कितना होने वाला है, ज़रा बताएंगे आप कितना होगा? तो बच्चा यहाँ पे होगा +10 कूलाम चार्ज यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, इसमें एडिटिव में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे माइनस का 30 कूलम चार्ज है और यहाँ पे प्लस 20 कूलम चार्ज है, तो सर यहाँ पे नेट चार्ज कितना होगा, तो कितना होने वाला है, माइनस का 10 कूलम चार्ज। ठीक है, आप वो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, चाहे ये कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नाम से ही क्लियर होगा सर कि चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मान लीजिए एक एग्जांपल दे क्लियर करता हूँ आपको। मान लीजिए कोई सिस्टम है, इस पे चार्ज था 100 कूलम और इसके पास दूसरा सिस्टम था, इसके पास था 0 कूलम चार्ज। दोनों को मैंने आपस में मिक्स कर दिया, पास लेके आ गया, कॉन्टैक्ट में लेके आ गया। आफ्टर दैट इसमें जो चार्ज बचा वो बचा 70 कूलम। तो सर रिमेन कहाँ, रिमेन कितना बचा इस पर, तो क्या बचने वाला है, ऑफ कोर्स 30 कूलम। इसका मतलब क्या हो गया सर, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफर वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस बच्चे इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होने वाली है चार्ज की, तो यहाँ पे अपन ले सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यहाँ से क्वेश्चंस, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आपको पता है हमारी बुक में है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसका मतलब क्या होता है सर, ये होता है Q इज इक्वल टू एन ई, या फिर काफ़ी बुक में लिखा होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। इसका मतलब क्या होता है सर कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी सिस्टम पे जो टोटल चार्ज जो होता है ना, वो हमेशा इंटीजर नंबर होता है। यहाँ पे ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, माइनस एन यहाँ पे क्या होते हैं, एन यहाँ पे होते हैं इंटीजर नंबर। क्या होते हैं, इंटीजर नंबर। मतलब क्या हो गया, यदि किसी भी पार्टिकल से आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं किसी दूसरे पार्टिकल में, तो वो हमेशा क्या होने वाला है, इंटीजर नंबर। वो कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते अपन, वो या तो होंगे 1 या फिर 2। यहाँ पे एन का मतलब क्या होगा, 1 2 3 अनंत तक होने वाले हैं, वो कभी भी दशमलव में नहीं होने वाले, है ना। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। देखो बच्चे, यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, थोड़ा बता दूं मैं। Q इज इक्वल टू प्लस एन ई का मतलब क्या होता है, इसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, ये पॉजिटिव मतलब इसने दिए हैं, और Q इज इक्वल टू माइनस एन ई मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। तो बच्चा ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई चार्ज की। फिर इसकी कुछ बातें करें इसके अलावा, जैसे कि इसका सिंबल क्या होता है एंड यूनिट डायमेंशन का बहुत बड़ा रोल होता है फिजिक्स के अंदर। इसकी थोड़ी बात करूँ इसके बारे में, तो सर इसकी यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा, यूनिट एंड डायमेंशन। तो बच्चा यूनिट जो होती है ना किसकी, द यूनिट ऑफ चार्ज, द यूनिट ऑफ चार्ज। आपको पता है बच्चा, प्रणालियाँ चलती हैं, सिस्टम चलते हैं हमारे फिजिक्स में 3, CGS, FPS और MKS। तो और MKS को हम क्या बोलते हैं, MKS को ही हम बोलते हैं SI सिस्टम, जहाँ पे इसका यूनिट क्या होने वाला है, कूलम। क्या होने वाला है, कूलम। ठीक है, उसके अलावा इसके कुछ छोटे भी होते हैं मात्रक, माइनर्स इसके यूनिट्स होते हैं, जो क्या होते हैं सर, लाइक 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू, ये इसका सिंबल होता है 1 माइक्रो कूलम। इसको कूलम में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे सर, तो 10 टू द पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना होता है। उसके अलावा सर 1 मिली कूलम, तो ये होता है सिंबल 1 माइक्रो मिली कूलम। कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर माइनस 3 से क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये कूलम में वैल्यू आने वाली है। इसके अलावा अपन बात करें 1 नैनो कूलम, इसके लिए क्या करेंगे, 10 टू द पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये छोटे होंगे मात्रक, और ये हो गए SI। हाँ, एक चीज़ और सर, बिगेस्ट यूनिट क्या होती है चार्ज की, तो बच्चा बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है क्या सर, फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन सर, ये नाम कहाँ से आ गया, तो बच्चे जैसे अपन पढ़ोगे ना आप डीपली फिजिक्स के अंदर, तो बच्चे चार्ज के फाउंडर जो थे ना, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसने इसकी खोज करी थी। तो उसके सरनेम की बिहाव पे ही इनका क्या हो गया, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, तो वो होती है फ्रैंकलिन। तो बच्चे ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। और बात करें यदि डायमेंशन की, तो वो कहाँ से आएगा सर, तो अपन जानते हैं I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है।
क्लास 10th 9th की बातें हैं। यहाँ पे ये आई होता है करंट, क्यू होता है टोटल चार्ज, टी यहाँ पे होता है टाइम। तो यदि मैं इसे निकालूँ यहाँ से क्यू, तो क्या होने वाला है आई इंटू टी। और डायमेंशन की यदि बात करूँ तो आई मतलब करंट का डायमेंशन क्या होता है सर, एम्पियर, और टाइम का टी। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ चार्ज। अब बच्चा इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।